हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के द्वारा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है IUPAC नामकरण। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। और आज के इस लेक्चर में हम IUPAC नामकरण के लिए इसका जो परिचय है या बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले IUPAC के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, उन नियम को पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे 3-4 तरह के फॉर्मेट के बारे में जानना होगा, जिस फॉर्मेट में IUPAC नामकरण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम 4 तरह के फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे। हम एकदम बेसिक से चीज़ों को लेके चलेंगे कि क्या होता है एल्किल, क्या होता है एल्केन, कार्बन, कार्बन की चेन कैसे बनती है। फिर वहाँ पे उसके बाद हम IUPAC के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, एक एक नियम को लेकर विधिवत उसका एग्जाम्पल करते हुए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले IUPAC नामकरण के लिए यहाँ पे 4 तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं। उन 4 तरह के द्वारा हम IUPAC नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक, यौगिक का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आइए सबसे पहले हम 4 तरह के फॉर्मेट को ड्रा कर लेते हैं, बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम सीख लेंगे कि और भी चीजें जो इसमें टर्मिनोलॉजी है और भी जो शब्दावलियां हैं जो IUPAC नामकरण में यूज की जाएंगी, उसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है IUPAC रूल को पढ़ने से पहले। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 तरह से फॉर्मेट यहाँ पे बनाया जाता है IUPAC नामकरण के लिए। ये मैं अपने से बनाया हूँ, इसको आप जरा देख लीजिए। इसको लर्न नहीं करना है, ये है एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम IUPAC के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, उसको फॉलो करते हुए इस फॉर्मेट में या इसके आधार पे वहाँ पे हम नामकरण करते हैं IUPAC नामकरण किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट जान लीजिए, फिर इस फॉर्मेट में जो जो चीजें लिखी हुई हैं तो उनके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट नंबर 1 है, क्या है एल्क, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम। दूसरा फॉर्मेट क्या है एल्क, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम, फिर अनुलग्न। अभी हम इसी लेक्चर में धीरे धीरे आपको बताएंगे अनुलग्न क्या होता है, एल्क क्या होता है, बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कार्बन की चेन बनाते हुए और IUPAC का जो रूल है, जो नियम है, उसको फॉलो करते हुए इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। बट आप एक बेसिक फॉर्मेट माइंड में अपने ड्रा कर लीजिए कि इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नामकरण करेंगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। तीसरा फॉर्मेट क्या है, पूर्वलग्न। अभी हम समझ जाएंगे किसी लेक्चर में कि पूर्वलग्न क्या होता है। फिर उसके बाद एल्क, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम, फिर उसके बाद अनुलग्न। फिर हम क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री पूर्वलग्न लिखते हैं। फिर उसके बाद एल्क, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम, फिर उसके बाद 1 डिग्री और 2 डिग्री अनुलग्न लिखा जाता है। बेसिकली दोस्तों, जो अनुलग्न होता है इसका यूज बाद में किया जाता है और जो पूर्वलग्न होता है इसका यूज पहले किया जाता है। अभी जब हम इसके बारे में डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। बट एक बेसिक सा ये फॉर्मेट हो गया। 4 तरह के फॉर्मेट हैं, 4 तरह से हम IUPAC नामकरण करते हैं। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो, कोई अगर सिंपल कंपाउंड दिया रहेगा एकदम सिंपल तो ऐसे करेंगे, उससे हार्ड जो दिया रहेगा ऐसे, उससे हार्ड ऐसे, उससे हार्ड ऐसे। यानी कितनी भी बड़ी IUPAC नेमिंग हो, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है कितना भी बड़ा हो, तो अगर वो हार्ड है तो ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एग्जांपल लेंगे तो वहां पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि एल्क का मतलब क्या होता है और बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एल्क का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि एल्क का मतलब वास्तव में होता क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एल्क का मतलब होता है कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला। श्रृंखला को बोलते हैं क्या, चैन। यानी यहाँ पे जो कार्बन की चैन दी हुई होगी उसको बोलते हैं क्या, एल्क। अब देखिए, ये जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है, ये जो कार्बन की चैन होती है, वो हम 3 तरह से बांट देंगे। अब कैसे यहाँ पे बांटेंगे, एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो कार्बन की जो श्रृंखला है, यहाँ पे हम इस श्रृंखला को 3 तरह से बांट सकते हैं। 3 तरह से यहाँ पे श्रृंखला हमको मिल सकती है IUPAC नेमिंग जब किसी भी कंपाउंड का करेंगे। एक तो आपको मिलेगी साधारण चैन, यानी साधारण श्रृंखला, सिंपल चैन जिसको बोलते हैं। एक तो मिलेगी आपकी सिंपल श्रृंखला, ठीक है, और एक मिलेगी आपको पार्श्व श्रृंखला, एक मिलेगी पार्श्व श्रृंखला, यानी जिसमें पार्श्व श्रृंखला निकली होगी, साइड चैन निकली हुई होगी, उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। अभी जब हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। और एक होती है बंद श्रृंखला।
बंद का मतलब क्या होता है, जो साइक्लिक में हो। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में तो आपको समझ में आ रहा होगा। बंद श्रृंखला एक होती है साधारण श्रृंखला जिसको बोलते हैं खुली श्रृंखला, और एक होती है पार्श्व श्रृंखला। अब आइए इन तीनों का एग्जांपल हम देख लेते हैं तो हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि साधारण श्रृंखला या खुली हुई श्रृंखला क्या होती है। जैसे देखिए कभी न कभी आपको कार्बन की चेन अगर ऐसे कभी भी दी हुई मिलेगी आपको, ऐसी जैसे ये चेन है और ये चेन है, ऐसी चेन दी हुई है, ऐसी चेन दी हुई है, ऐसी चेन दी हुई है, ऐसी। तो अगर ऐसी चेन मिलेगी कार्बन को तब उसको बोलेंगे साधारण चेन या सिंपल चेन या खुली हुई श्रृंखला। ठीक है, और इसका जब नामकरण करेंगे अभी हम बताएंगे कि एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है। बट आप पहले श्रृंखला को समझिए कि साधारण श्रृंखला किसको बोलते हैं, जब कार्बन और कार्बन एकदम सीधी श्रृंखला में होगा, कहीं भी ब्रांच नहीं होगा, कहीं भी शाखा नहीं होगी, तब उसको बोलेंगे साधारण श्रृंखला या सिंपल चेन। ठीक है, अब दूसरी है जैसे पार्श्व श्रृंखला। अब देखिए पार्श्व श्रृंखला को हम कैसे समझेंगे, जरा चेक करिए। जैसे देखिए ये कार्बन की चेन ऐसे आपको दी हुई है। अब देखिए ये जो चेन दी हुई है, ये चेन हमारी अभी तो सीधी श्रृंखला है, और यहीं बीच में कहीं और कार्बन की चेन लग जाए ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ लग गया है या ऐसा कुछ लग गया है, तब उसको बोल देंगे पार्श्व श्रृंखला। इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपकी एक सीधी श्रृंखला निकल जाएगी, सिंपल सी चीज है। ये आपकी क्या निकल जाएगी, एक सीधी श्रृंखला निकल जाएगी। फिर जब ये सीधी श्रृंखला निकल जाएगी तो इसी सीधी श्रृंखला में देखिए आपको यहाँ पे शाखाएं निकली हुई दिखेंगी। जैसे ये एक कार्बन की ये शाखा है और यहाँ पे 3 कार्बन की ये शाखा निकली हुई आपको दिख रही है, तब इसको बोल देंगे पार्श्व श्रृंखला। अभी यहाँ जब हम नामकरण करेंगे, जब आईयूपीएससी के रूल्स को आपको बताएंगे, तब वहां पे बताएंगे कि इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप पहले जानिए कि जो श्रृंखला है वो कितने प्रकार से हमको दिया हुआ मिलेगा, तब उसका हम आईयूपीएससी नामकरण कर पाएंगे। तो ये हो गए पार्श्व श्रृंखला। जैसे कोई सीधी श्रृंखला है उसमें कोई पार्श्व निकला हुआ होगा, यानी जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ की जो शाखाएं निकली होती हैं, तो वैसे ही समझिए। जैसे सपोज करिए ये एक पेड़ है और इसकी ये टहनियां हैं या शाखाएं निकली हुई हैं, और जो शाखाएं निकली हुई हैं उसको ही बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। सिंपल सी चीज है। अब बंद श्रृंखला का मतलब क्या होगा, बंद श्रृंखला का मतलब जो होगा, जो कार्बन होंगे वो कार्बन कार्बन जुड़ के एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, बंद श्रृंखला बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन ये है, ऐसे जुड़ा एक कार्बन, फिर ऐसे जुड़ा, एक जुड़ा, ये जुड़ा, ये देखिए 4 कार्बन की जो साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, इसको बोलेंगे बंद श्रृंखला, क्योंकि ये जो है एक बंद श्रृंखला में है। ऐसे भी आपको मिल सकता है, या आपको ऐसे दिया हो मिल जाए, ये देखिए 3 कार्बन की साइक्लिक चेन मिल जाएगी, तब यहाँ पे इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं, या बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड। ठीक है, जो आपको बंद श्रृंखला में मिलेगा। ये सब तो क्या थे, एक खुली श्रृंखला में थे, ये और ये पार्श्व श्रृंखला क्या थी, खुली श्रृंखला में कोई पार्श्व या कोई शाखा लगी हुई थी, उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। और बंद श्रृंखला का मतलब जो एकदम क्लोज हो, आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे देखिए ये मिट्टी हमारी बंद है, तो यहाँ पे देखिए ये एकदम जो सिस्टम है इसका एकदम क्लोज है, एकदम बंद है, तब इसको बोलेंगे बंद श्रृंखला। और इन सभी का जो आईयूपीएससी नेमिंग हम करेंगे तो सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे, हम आपको एक एक रूल्स को बताएंगे, और एक एक रूल्स को बताते हुए बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल को करेंगे, तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक बेसिक इंट्रोडक्शन श्रृंखला के बारे में। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि अगर श्रृंखला में एक कार्बन होगा तब उसका हम नामकरण कैसे करेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रोल अदा करता है। यानी अब आइए हम एक्चुअल में देखते हैं कि एल का जो नाम है वो हम कैसे लिखते हैं। जो आपने कभी सुना होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो आइए अब उसको देख लेते हैं कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एल का नाम कैसे लिखा जाएगा। अगर एक कार्बन दिया हुआ होगा तब यहाँ पे हम मेथ यूज करेंगे, एल्क के रूप में वहां पे हम मेथ वर्ड का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 2 कार्बन होगा तो वहां पे एथ वर्ड यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन होगा, यानी जो कंपाउंड हमको दिया हुआ है जिसकी हमको आईयूपीएससी नेमिंग करना है, अगर उसमें 3 कार्बन दिया हुआ होगा तो एल्क के रूप में वहां पे हम प्रोप लिखेंगे, ठीक है। और अगर 4 कार्बन दिया होगा तब हम वहां पे ब्यूट लिखेंगे, और अगर वहां पे 5 कार्बन दिया हुआ होगा तो वहां पे पेंट लिखेंगे, और अगर वहां पे 6 कार्बन हमको मिल जाएगा तब वहां पे हेक्स लिखेंगे, और अगर हमको वहां पे
7 कार्बन मिल गया वहां पे हम हेप्ट लिखेंगे, और अगर हमको वहां पे 8 कार्बन की चेन मिल गई तब वहां पे हम ऑक्ट लिखेंगे, और अगर वहां पे हमको 9 कार्बन की चेन मिल गई तब वहां पे हम नोन लिखेंगे, और लास्ट है अगर हमको वहां पे 10 कार्बन की चेन मिल गई यानी 10 कार्बन की चेन मिल जाएगी तब वहां पे हम डेक वर्ड यूज कर देंगे। यानी आपको ये पता होगी चीजें, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो ऐसे हम एल्क का नाम लिखते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इनका यूज कहां पे होगा दोस्तों, जब हमको कोई एग्जाम्पल के रूप में कोई कंपाउंड दिया हुआ मिलेगा तब वहां पे हम चेक करेंगे पहले कि उसमें उस कंपाउंड में या उस यौगिक में कितने कार्बन हैं। अगर सपोज करिए उस यौगिक में 3 कार्बन होंगे तब वहां पे एल्क के रूप में हमको प्रोप वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वहां पे 5 कार्बन होंगे तो पेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा, और अगर वहां पे 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट के रूप में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एल्क के फॉर्म में। तो ये हो गया एल्क के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कि बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाता है। यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है तब उसका नाम क्या लिखा जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि बॉन्ड का नाम हम कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध लगा होता है या जो बॉन्ड लगा होता है उसका हम नाम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है तब वहां पे हम एन वर्ड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन वर्ड का यूज करेंगे, और इसका जो यूज होगा वो एल्क के बाद होगा। अभी हम फॉर्मेट नंबर 1 को आप देखिए, पहले एल्क लिखते थे फिर वहां पे बॉन्ड का नाम लिखते थे। तो पहले एल्क लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, एकल बंध के लिए हम यहाँ पे एन वर्ड का यूज करेंगे। अभी जब हम धीरे धीरे एग्जांपल्स को लेंगे, जब आईपीएससी के रूल्स को पढ़ेंगे तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। बट आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ते चलिए, अगर आपको पता है ये चीजें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हमको मिल गया तब डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड का मतलब द्विबंध, तब वहां पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, ई यानी इन वर्ड यूज करेंगे। और अगर एकल बंध होगा तो वहां पे एन वर्ड यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल गया या 3 बंध मिल गए तब वहां पे हम यूज करेंगे आइन वर्ड, वाई यानी ई, आइन वर्ड यूज करेंगे। इन 3 चीजों को आप ध्यान में देखिएगा, पूरे आईपीएससी रूल्स में इन सभी का यूज है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का आप नामकरण करेंगे तो हर एक यौगिक में इन तीनों में से किसी न किसी का यूज होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या यूज होगा, इन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड का यूज किया जाएगा। तो ये इन सभी चीजों का जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे तो वहां पे हम यूज कर लेंगे। अभी जब हम धीरे धीरे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तब हम एग्जाम्पल लेंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे। मैं कितनी बार ये वर्ड को बोल चुका हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहता हूं। आप कमेंट तो जरूर करिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो भी करिए, और अच्छा नहीं लगा है तो भी करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को लेकर सीखेंगे कि पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है, और 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है। यानी जितने भी टॉपिक्स अभी हमारे बचे हुए हैं, जो हम फॉर्मेट आपको बताए हैं, यहाँ पे फॉर्मेट नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाले लेक्चर इसी आईपीएससी नामकरण के बेस पे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।